हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टडी अच्छे से कर रहे हो। आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा जिसमें आपने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चनों को सॉल्व करे वो अपना स्कोर कार्ड जरूर बताए कमेंट बॉक्स में कि उसके क्वेश्चन कितने सही हुए। और आप लोग किसी अदर टॉपिक पे भी अगर वीडियो चाहते हैं कि जो टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि सर इस टॉपिक के क्वेश्चन करा दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम उनको टॉपिकों की वो क्वेश्चन को सॉल्व करा सकें। आज हमने जो टॉपिक्स लिए हैं उसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वोट एंड डिस्टेंस, रेस, मतलब ट्रेन से रिलेटेड, समय, दूरी, चाल से रिलेटेड जितने भी सवाल है हमने सारे टॉपिक्स लिए हुए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बातों के साथ। मैंने कुछ बातें लिख दी हैं, वैसे आपको आती है, जिनको आती हैं तो वो स्पीड को थोड़ा तेज कर लें और आगे देख लें। और जैसे मैंने कहा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल अगर यदि केएमपीएच में है, अगर हम बात करें तो चाल अगर केएमपीएच में है तो दूरी किलोमीटर में होगी, समय काय में होगा, आवर में होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो दूरी, चाल अगर हमारी केएमपीएच में है तो दूरी हमारी किस में होगी, किलोमीटर में, और समय हमारा काय में होगा, आवर में। अगर बात करें दूरी मीटर पर सेकंड में है तो चाल मीटर में होगी और समय काय में होगा, सेकंड में। अब बात करें विपरीत दिशा में चालें, सॉरी, प्लस होती है, और मैंने ये गलत लिखा है, और समान दिशा में चालें माइनस होती है। विपरीत दिशा में चालें प्लस होती है और समान दिशा में चालें माइनस। और केएमपीएच को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, मीटर पर सेकंड को जब केएमपीएच में चेंज करते हैं तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद मैंने कुछ और बातें लिखी हैं, जैसे शांत जल में नाव की चाल अगर बात करें तो एक्स केएमपीएच होता है, या स्थिर जल में बात करें तो मतलब एक्स का मान के बारे में बात कर रहा है। धारा का वेग की बात करें तो बाई के मान की बात कर रहा है। धारा के अनुकूल अगर बात करें तो धारा के अनुकूल या धारा के साथ मतलब एक्स प्लस वाई की बात हो रही है। धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत मतलब एक्स माइनस वाई की मान बात हो रही है, और ये सारे मान काय में होंगे, केएमपीएच में। फिर मैंने लिखा है औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, लेकिन जहाँ एक्स और वाई क्या है, चाल है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपकी दूरी समान होगी। दूसरा औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये तो थी बेसिक बेसिक सी बात है जो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को आती। जिनको नहीं आती वो इनको आराम से देख लें। चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला सवाल है, विनोद धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में मतलब बात का ही कर रहा है एक्स प्लस वाई की, और वापसी में वही दूरी 6 घंटे में तय कर सकता है। यदि धारा का बहाव का दर 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो स्थिर पानी में विनोद की गति बताए। सवाल के ऑप्शन भी अच्छे नहीं है, क्योंकि हमें हर सवाल में ऑप्शन पे भी नजर रखनी है कि ऑप्शन कैसे, उस हिसाब से हम सवाल की कैलकुलेशन करें। कोई पॉइंट में कैलकुलेशन है तो हमें उसे आराम आराम से करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं जल्दबाजी में गलत ना हो। अगर इस सवाल में देखें तो हमारे पास काय का मान दिया है, बाई का मान दिया है कितना, 3 kmph, क्योंकि धारा का बहाव दिया है 3 की। हमें निकालना क्या है, एक्स। अब उसने कहा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में हमारी चाल कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3, और कितने घंटे जा रहे हैं धारा की दिशा में, 4 घंटे। और जब धारा के विपरीत वापसी में वही दूरी, मतलब वापसी में आएंगे तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 3, क्योंकि धारा के विपरीत हमारी चाल क्या होती है, एक्स माइनस वाई, इंटू कितने घंटे में, 6 घंटे। अगर हम यहाँ बात करें तो 2, और यहाँ बात करें तो 3, 2x प्लस 6 बराबर में 3x माइनस 9। एक्स से लेके आएंगे तो माइनस का एक्स, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस से माइनस कटा, एक्स बराबर कितना आ गया, 15। सवाल में कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा दोनों तरफ से, क्योंकि इस तरफ इस चाल से जा रहे हैं, धारा के साथ जाएंगे मतलब एक्स प्लस बाई की चाल से जाएंगे, और धारा के विपरीत आएंगे तो एक्स माइनस बाई के मान से आएंगे। तो बाई की चाल हमें ऑलरेडी दी है, एक्स की हमारे पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम आगे के सवाल में। एक मोटर बोट धारा की, एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 55:7 है। मोटर बोट और धारा की चाल मतलब एक्स का मान भी दिया है और बाई का मान भी दिया। मोटर बोट की धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट लगते हैं, तो वह कितनी देर में वापस आएगी। अगर मोटर बोट को धारा की दिशा में जाने में 6 घंटे 24 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब है कि मोटर बोट जब वापस आएगी तो उसे टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि जब हम धारा के साथ जाते हैं तो हमारी चाल ज्यादा होती है, क्योंकि एक्स प्लस बाई होती है। अगर इस सवाल को देखें तो हमारे पास एक्स का मान कितना दिया है, आप कहोगे सर 55,
y का मान हमारे पास कितना दिया है 7। अगर मैं बात बात करूं धारा की दिशा में, आप कहोगे सर धारा की दिशा में जो हमारी चाल होगी 55 और 7 कितना हो जाता है 62। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 55 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा 8। हमें नहीं पता यूनिट क्या है। अगर मैं बात करूं तो इस तरफ से जब हम गए थे तो हमारी चाल थी कितनी 62, और उधर से आए तो हमारी चाल कितनी होगी। अगर मैं चालों को उल्टा कर दूं तो रेशियो बनता है हमारे यहाँ काय का समय का 48:60। ऐसे ही अब उसने कहा है कि एक मोटर बोट को धारा की दिशा में जाने में 6 घंटे 24 मिनट लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं 6 घंटे 24 मिनट। ऐसी बात है। तो 6 घंटे 24 मिनट का मतलब है कि 48 का मान दिया और मुझे निकालना कितने का मान है 62 का। अगर बात करूं तो 48 यूनिट का मान हमें कितने के बराबर दिया है 6 घंटे 24 मिनट। 24 मिनट का मतलब होता है 12 दूनी 24, 9/5। सॉल्व करेंगे, एक यूनिट का मान जब ये इधर से निकालेंगे तो 6 दूनी 12 बटे, सॉरी ये सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 24, ये ऐसे होगा प्लस 6 सही 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32/5 और इंटू ये 6 घंटे आवर में है और ये मिनट का डाटा था, इसको चेंज किया 24 मिनट का मतलब होता है 2/5 और जोड़ेंगे तो 32/5। 48 कहाँ आ गए ये। अब इसका गुणा किसमें करना है 62, क्योंकि मैं निकालना है 62 यूनिट का मान। तो 62 में गुणा कितने का कर देंगे 32/5/48। 16 दूनी 32, 16 तीन 48। 62 दूनी होता है 124, 124 में अगर हम 15 का भाग देंगे तो 15 8 कितना होता है 120। इसका मतलब कितने घंटे लगेंगे 8 घंटे। और 4 बचेगा शेष तो 4/15, लेकिन इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा करेंगे 15 चौको 60। तो 8 घंटे कितने मिनट लगे 16, 20 साल का आंसर है 8 घंटे 16। कुछ नहीं था, धारा की दिशा में हमारी चाल 62 थी, धारा की विपरीत 48 थी। चाल को उल्टा कर दो तो समय का रेशो बनता है, तो इसका मतलब समय हमें इधर से 48 लगेगा उधर 62 लगेगा। 48 बराबर 6 घंटे 24 मिनट है, तो 62 बराबर कितना होगा बस इतना सा करना था। कैलकुलेशन थोड़ी ये थी कि 6 घंटे 24 मिनट को हमें चेंज करना था। तो 6 घंटे तो पूरे हैं, 24 मिनट को 2/5 लेते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32/5 आएगा। 48 यूनिट का मान ये है तो 1 यूनिट का मान आएगा 32/5 प्लस 48। इधर गुणा कर देंगे तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि वरना टाइम जाना हो जाएगा। उसने कहा है एक नाव धारा के अनुकूल 93 किलोमीटर जाती है 4.5 घंटे। अनुकूल मतलब काय का मान दिया है एक्स। अनुकूल मतलब काय का मान दिया एक्स। अनुकूल अगर हम जा रहे हैं इसका मतलब हमारे पास मान है एक्स प्लस वाई। कितने किलोमीटर जा रहे हैं 93 किलोमीटर। कितनी स्पीड से जा रहे हैं 4.5 की स्पीड से। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 9, 3 से काटेंगे तो 32/3। इसका मतलब धारा के अनुकूल हमारी चाल आ गई 62/3 और इकाई में आया kmph मिनट। धारा के अगर विपरीत बात करें तो विपरीत मतलब काय का मान होता है x माइनस वाई का। x विपरीत कितना जा रहे हैं हम, विपरीत जा रहे हैं 105 किलोमीटर की दूरी जा रहे हो। कितने घंटे में जा रहे हैं 6 घंटे प्लस 18 मिनट। 18 मिनट का मतलब होता है 3/20। सॉल्व करेंगे तो 105, 120 और कितना हो जाएगा 6×12 120 और 123। 6 घंटे भी 18, 6×3 = 18, 10 और ये 63 आएगा। इसको चेंज करेंगे तो ये 10 ऊपर पहुंचेगा और नीचे कितना हो जाएगा 10 का इसमें गुणा होगा तो 63/7 से काटेंगे तो 7, 7 एकम 7, 3 बचेगा 7×5 = 35 और 7 से इसे काटेंगे 7 में 3 से जब इसे काटेंगे तो ये 5 आएगा और ये आएगा 3। तो ये आ जाएगी हमारी 50/3। कुछ नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन से इसके डाटा को सॉल्व किया है। अगर हम यहाँ देखें तो x प्लस वाई का मान हमारा कितना आया है 62/3 और x माइनस वाई का मान आया है हमारा कितना 50/3।
अब कुछ लोगों को यहाँ भी बहुत टाइम लगेगा जबकि कुछ नहीं करना। एक्स का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। क्या बोला? एक्स का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, और वाई का मान निकालना है तो इन दोनों को घटा के भाग दे दो। वाई बराबर मैं घटाऊंगा तो 62 में से 50 जाएगा कितना? 12/3। कितना मान आएगा? 4। अब इसमें 2 का भाग देना है तो कितना आ जाएगा? 2 के एच। डायरेक्ट मान आ गया। यहाँ के बाद सॉल्व नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो एक्स का मान मिलेगा, और दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे तो हमने इन दोनों को घटाया। कितना आया? 12/3। 12/3 बोलूं तो 4, 4 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 2 के। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे पहुंचती है। इसका मतलब इधर से अगर 10 बजे चली और 3 बजे पहुंची तो कितने घंटे लगे? आप कहोगे सर 5। 10 बजे चली और 3 बजे पहुंची, कितने घंटे लगे? 5। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है तो कितने घंटे लगे? अगर मैं बात करूं तो 7 घंटे। इसका मतलब है कि अगर मैं इधर से ट्रेन की बात करूं और इधर से बात करूं तो जयपुर से जो ट्रेन चली है उसको लगे हैं 5 घंटे, और इधर से दिल्ली से जो ट्रेन चली है उसको लगे हैं 7 घंटे। यही कहना चाह रहा है। अब अगर मैं ये बात कहना चाह रहा है तो इसके बीच की दूरी ऐसी मान लो जिसमें 5 और 7 का भाग चला है, तो दूरी कितनी मान ली? अगर हम ये 5 घंटे में गए हैं तो इधर मेरी चाल होगी 7 के एमपीएच, क्योंकि ये वाली ट्रेन को जो जयपुर से गई है वो जल्दी पहुंच रही है, उसकी चाल कितनी होगी? 7। और इधर से जो गई है उसको कितने घंटे लगेंगे? उसकी चाल कितनी होगी? 5 के एमपी, क्योंकि उसको 7 घंटे लगे। ऐसे ही। अब लेकिन सवाल में देखें कि जयपुर से जो ट्रेन गई है वो कितने बजे रवाना हुई है? जयपुर वाली ट्रेन गई है 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। और जो दिल्ली से रवाना हुई है वो ट्रेन रवाना हुई है 11 बजे। इसका मतलब ये ट्रेन 1 घंटे एक्स्ट्रा चली, तो 1 घंटे में कितनी दूरी कम कर लेगी? 7 किलोमीटर, क्योंकि इसकी चाल कितनी? 7 किलोमीटर। अब 7 किलोमीटर ये अकेले चले तय करेगी तो ये बचेगी दूरी कितनी? 28 के एम किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी? 35। 7 किलोमीटर इसने अकेले तय करी। अब कितने बज गए? 11। यहाँ सवाल में ट्विस्ट है, क्योंकि जब तक दोनों के समान समय नहीं होंगे तब तक इनकी चालें नहीं जोड़ेंगी, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि अब इनकी चालें कितनी हो जाएंगी? समान दिशा में चालें कितनी होती? रिलेटिव स्पीड से हो जाएगी। समान चालें कितनी हो जाएंगी? 12 की। कितना हो जाएगा? 12। अब चालें जुड़ेंगी नहीं, तुम कहो कि सर यहीं जोड़ के हम डायरेक्ट भाग देंगे, क्योंकि ये ट्रेन 10 बजे चली और ये वाली ट्रेन 11 बजे चली, तो पहले इसको 1 घंटे हम चलाएंगे। अब ये भी 11 बज गए और 11 बजे से ही ये ट्रेन छूट रही है। अब दूरी कितनी रह गई? 28। 28/12। 28/12 को सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 4/12, और 4/12 का मतलब है 2 घंटे, और 12 4/12 को अगर हम 60 का गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, कितना? 2 घंटे 20 मिनट हमको, कितने मिनट लगेंगे? 2 घंटे 20। यही है। अब उसने पूछा है कि कितने बजे के टाइम के बाद। अगर मैं बात करूं 11 बजे हमने चलना स्टार्ट किया, तो 11 बजे ही दोनों ट्रेनें स्टार्ट हुई थी, इसको 1 घंटे एक्स्ट्रा चलाया था। 11 बजे के बाद 2 घंटे अगर 20 मिनट और लगे हैं तो इसका मतलब मुझे कितना टाइम लगेगा? 11 में अगर 2 20 छोड़ेंगे तो 1 बज के 20 मिनट होगा। कौन सा? पीएम वाला। समझ में बात आई? पहले हमने क्या कहा? इसको 5 घंटे लग रहे हैं, इसको 7 घंटे लग रहे हैं, तो इसकी चाल कितनी आ गई? 7। इसकी चाल कितनी आ गई? 5। दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी हमने? 35। ऐसा नंबर मानो जो इनका मल्टीपल हो, क्योंकि अगर दूरी कुछ और मान लोगे तो सवाल ज्यादा पॉइंट क्रिटिकल हो जाए। लेकिन एक ट्विस्ट और था कि इस तरफ से जो ट्रेन चल रही है वो 10 बजे चल रही है, इधर से ट्रेन जो चल रही है वो कितने बजे चल रही है? 11 बजे। तो पहले 1 घंटे इस ट्रेन को चलाओ, तो मैंने 1 घंटे इसको चलाया तो कितने किलोमीटर चल गई? 7 किलोमीटर। अब बता बचा कितना डिस्टेंस? 28। अब 7 की स्पीड से ये जा रही है, 5 की स्पीड से जा रही है, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 12। और 12 की स्पीड से अगर हम 28 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो हमारा समय लगेगा 2 घंटे 20 मिनट। 11 बजे दोनों स्टार्ट हुई थी और 2 घंटे 20 मिनट मतलब 1 बज के 20 मिनट में इन दोनों की मीटिंग हो जाएगी। चलते हैं आगे के सवाल में। एक रेल विपरीत दिशा में आते हुए दो, जैसे ही उसने विपरीत दिशा का मतलब चालें जोड़ेंगी। एक रेल विपरीत दिशा में आते हुए दो लड़कों को 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। विपरीत दिशा में दो लड़के आ रहे हैं, एक 30 सेकंड में पार करती है और दूसरे को 30 सेकंड में पार करती है। जो 6 के एमपीएच और 12 की, मतलब लड़के जो आ रहे हैं वो किस स्पीड से आ रहे हैं? 6 के एमपीएच और 12 की स्पीड। विपरीत दिशा का सवाल है, मतलब चालें जुड़ेंगी और ट्रेन पार कर रही है, तो इसका मतलब लंबाई किसकी होगी? ट्रेन की। अगर मैं देखूं कि ट्रेन की चाल कितनी मान ली हमने? ट्रेन की चाल मानी हमने एक्स की। कितनी मानी? एक्स की। पहले वाले लड़के को ट्रेन जब पार करेगी तो पहले वाले लड़के की स्पीड कितनी है? 6 के एमपीएच, और कितने घंटे में पार कर गई? 36 सेकेंड। दूसरे वाले लड़के की स्पीड कितनी है? 12।
तो उसको पार करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। कितने सेकंड में पार करती है उसको? 30। 6 से काटा तो 6 और 6 से काटा तो ये 6x प्लस 36 और इधर 5x प्लस x बराबर कितना आ जाएगा? 24। ये क्या है? ट्रेन की चाल। लेकिन उसने पूछा क्या? रेल की लंबाई। लंबाई मतलब चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो। तो मैंने दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। तो चाल कितनी आ गई? 24। और लड़का पहला वाला कितना दौड़ रहा है? 6। अब दूसरे वाले लड़के को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले को जब लो तो दूसरा समय ले लेना और पहले वाले को लो तो पहले। तो हमने 36 सेकंड, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30। लेकिन 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड पे चेंज करना है। 36, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और कितने मीटर आ गया? 300। क्योंकि हमें मीटर में चाहिए था इसलिए हम सारे डाटा को चेंज किया, क्योंकि ये दोनों चालें काय में KMPH। तो गुणा आएगा कर दिया 5/18। मैं ये मानता हूँ कि आपको ये छोटी छोटी चीजें क्लियर है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 300 मीटर सवाल का आंसर। दो स्थान P और Q के बीच की दूरी 900 मीटर है। P और Q के बीच की दूरी कितनी दी है? 900 मीटर। अब इस सवाल में भी वही सवाल है, P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 900 मीटर। दोनों स्थानों के बीच की दूरी किलोमीटर घंटा नहीं होगा, ये 900 किलोमीटर गलत है। 900 मीटर की दूरी। एक ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 8:09 बजकर 8 बजे 90 kmph 8 बजे चल रही है। कितने बजे? 8 बजे AM पे चल रही है। और कितनी स्पीड से चल रही है? 90 kmph। 900 किलोमीटर की दूरी है, 90 kmph की स्पीड से चल रही है, तो आपको पता है इसको कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे। लेकिन इस ट्रेन ने 1 घंटे 30 मिनट रास्ते में खराब किया। तो 1 घंटे 30 मिनट अगर खराब किया है तो हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रेन को 10 घंटे 30 मिनट समय लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 10 घंटे 30 मिनट। 10 घंटे 30 मिनट। अब 10 घंटे 30 मिनट बजेगा। तो उसने पूछा है 1 घंटे 30 मिनट रास्ते में रुकती है, तो 8 बजे चली थी, 10 घंटे 30 मिनट इसको लगेगा। तो 8 की बात करेंगे, 10 घंटे 30 मिनट कब होगा? सॉरी गलत, 90 में अगर बात करेंगे तो भाग देंगे तो 10 आएगा। तो टाइम लगेगा हमको 11 घंटे 30 मिनट। गलत। 11 घंटे 90 का जब इसमें भाग देंगे तो 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे एक और 30, मतलब 11 घंटे 30 मिनट हमें टोटल टाइम लगेगा। अगर पूरा 12 घंटे लगता तो हम उसी समय के रात में पहुंच जाते। जैसे अगर बात करें तो 8 बजे है और इसमें अगर 12 जोड़ देंगे तो रात के 8 हो जाएंगे। 8 PM हो जाएगा। सुबह का 8 हो रहा है और अगर 12 जोड़ देंगे तो रात का 8 हो जाएगा। लेकिन हमें 12 नहीं जोड़ना, उसमें आधे घंटे कम जो रखना है। तो अगर पूरा 12 जोड़ते तो रात के 8 हो जाते, उसमें आधा घंटे कम कर देंगे तो रात का 7:30 हो जाएगा। रात का 7:30 को कहते हैं 7:30 PM। एक निश्चित दूरी तय करने में अनीसा और अमृता की गति 3:4 है। तो अनीता की और अमृता की गति का अनुपात है। जैसा सवाल दिया है जल्दी जल्दी लिखते चले, क्योंकि बात यह है कि अगर हम सोच जाना बोलेंगे तो चीजों में टाइम ज्यादा लगेगा। अनीशा और अमृता की गति का रेशो कितना है? 3:4। और अगर हम इनकी बात करें, ये चाल का अनुपात है और चाल को उल्टा कर देते हैं समय का। आप ये देखिए कि इस कॉन्सेप्ट का हमने 2 से 3 बार यूज कर लिया, 4 से 3। तो अनीसा की चाल कम है तो इसलिए इसको समय ज्यादा लग रहा है, और इसकी चाल, अमृता की चाल ज्यादा है तो इसका समय कम लग रहा है। तो कितने यूनिट अगर अधिक लग रहे हैं अनीसा को? 1 यूनिट। ओरिजिनल में कितने मिनट अधिक लग रहे हैं? 40 मिनट। उसने पूछा अनीसा द्वारा घर तक पहुंचने में लगी, तो उसका 40 का गुणा कहाँ कर देंगे? यहाँ। तो कितने मिनट लगेंगे इसको? 160। आप ये देखिए कि मैंने वही काम इस कॉन्सेप्ट का 3 से 4 यूज कर लिया कि जब दूरी समान है, क्योंकि एक निश्चित दूरी अनीसा और अमृता दोनों तय कर रहे हैं, इनकी चालों का अनुपात ये है तो समय का अनुपात ये होगा। अभी हमने धारा के विपरीत पढ़ा, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। चालों का जो अनुपात होगा वो किसका हो जाता है? समय का। तो अनीसा की चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा, इसकी चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा। 1 यूनिट कम। ऐसे सवाल मूजाबानी भी होते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगे समय से 4 घंटे अधिक लेते। सवाल क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है? एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगे समय से 4 घंटे अधिक लेती। यदि स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से दुगनी है तो धारा की गति बताइए। अगर हम बात करें तो धारा के अनुकूल, हम पहले तो हम x का मान कितना मान लें और y का मान कितना, क्योंकि x क्या होता है? शांत जल में नाव की चाल, और y क्या होता है? धारा का वेग। उसने कहा है कि यदि स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से दुगनी है
तो धारा की गति हमने कितनी मान ली v, और स्थिर जल में नाव की गति कितनी हो जाएगी 2p। अब ये x और y मान मैं मानता हूं कि आपको पता है, x होता है शांत जल में नाव की चाल और y क्या होता है धारा का वेग। अब धारा के अनुकूल अगर हम जाएंगे तो धारा के अनुकूल हमारी चाल कितनी हो जाएगी, अनुकूल होता है x प्लस वाई, तो हमारी चाल हो जाएगी कितनी 3p। और धारा के विपरीत जाएंगे तो हम कितना, हमारी चाल हो रह जाएगी x माइनस वाई, कितनी रह जाएगी p। अगर हम बात करें धारा के अनुकूल हमारी चाल 3p है और धारा की बात क्या p। अगर मैं बात करूं धारा के प्रतिकूल मुझे 16 किलोमीटर जाना और धारा के अनुकूल वापस आना है और 4 घंटे अधिक लगते हैं। जब मेरी चाल जाना होगी तो मुझे समय जाना कम लगेगा। कहने का मतलब यह है कि 16 किलोमीटर की दूरी अगर मैं धारा के अनुकूल प्रतिकूल के हिसाब से जाऊंगा तो मुझे समय ज्यादा लगेगा, और यही 16 किलोमीटर की दूरी में 3p की स्पीड से जाऊं तो मुझे समय कम लगेगा। कितना आएगा, 4 घंटे का वेरिएशन है। एलसीएम अगर लूंगा तो कितना आएगा, 3 से भी कट जाएगा, 16 3 48, 16 बराबर कितना, अगर मैं बात करूं तो 16 इस तरफ जाएगा तो ये बचेगा 32 और इस तरफ कितना बचेगा 12। पी बराबर अगर देखूंगा तो 32 बटे 12 का मतलब होता है 8 बटे। तो हमने पी बाई को कितना माना, पी बाई क्या होता है धारा का। ये बातें मैं पहली स्लाइड पे बता चुका हूं, तो ध्यान रखिएगा कि ये चीजें याद रखें। तो धारा का वेग कितना आ गया 8 बटे 3, 8 बटे 3 ऑप्शन यही ऑप्शन होगा, क्योंकि 9 बटे 3 तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, 3 से 3 कट जाता है, तो इसका ऑप्शन का नाम ये क्या है 8 बटे 3। 9 बटे 3 तो कट जाता है ना, ये ऑप्शन गलत लिखा है 8 बटे 3। सवाल का आंसर कहता है 8 बटे 3 किसमें आएगा ये। आप ये ध्यान रखिए कि व्यापक में बहुत गलती सवाल आए हैं, ये ध्यान रखना। मूल गति के 3/4 से यात्रा करने पर 10 मिनट देरी से हो जाती है। मूल गति को कितना कर लिया हमने 3/4। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो मेरी मूल गति कितनी थी, मेरी मूल गति थी 4, और इसकी 3/4 से गया हूं, इसका मतलब मैंने अपनी चाल कितना कर लिया 3। अब मेरी पहले चाल 4 थी, अब मैंने 3 कर ली, तो ये तो हो गई चाल की बात। और अगर मैं समय की बात करूं तो समय मेरा कितना होगा 3 से 4। तो मूल गति अगर मेरी 4 थी तब मुझे समय 3 लग रहा था, जैसे ही मूल गति के 3/4 से जाने लगा तो मुझे चाल मेरी कितनी होगी 3, तो समय कितना लग गया 4। तो अब मैं आप बात करूं तो मैं कितने मिनट लेट पहुंच रहा हूँ 1 मिनट, ओरिजिनल में कितने मिनट देरी से पहुंच रहा हूँ 10 मिनट। तो 10 का गुणा यहाँ कर दिया तो कितने मिनट लगे मुझे 30 मिनट। अब आप ये देखिए वही कॉन्सेप्ट फिर है, चाल को उल्टा दूरी और दूरी का उल्टा चाल, यही कॉन्सेप्ट में कितने सवाल कर चुके हैं। क्योंकि जब दूरी समान है, एक व्यक्ति ने दूरी तो वही जा रहा है, पहले 4 से जा रहा था फिर 3 से जा रहा था, जब 4 से जाएगा तो समय 3 लगेगा और 3 से जाएगा तो 4 लगेगा, तो कितने मिनट लेट हो रहा है 10 मिनट। 10 बराबर इधर का समय पूछा है कि मूल गति से उसे समय कितना लगेगा 30 मिनट। चलते हैं आगे के सवाल पर। एक कार 36 प्रति घंटे की गति से 18 मिनट और 45 किलोमीटर की गति से अगले 9 मिनट के लिए चलती है, कार की औसत गति बताए, औसत गति। अब मैंने पहले ही सवाल में बता दिया था कि और जब दूरी समान हो तो औसत का फॉर्मूला लगाते थे 2x/x+y, लेकिन औसत समान नहीं है तो हम कौन पहले क्या निकालेंगे दूरी। अगर हम यहाँ देखें कि दूरी कैसे निकालेंगे कि 36 की स्पीड से अगर हम 18 मिनट चलेंगे तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, तो 18/6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो 10, 18 5 90 18 108, और 108 में 10 का भाग देंगे तो हम इसका मतलब कितना जाएंगे 10.8 किलोमीटर। फिर दोबारा में दूसरी दूरी अगर हम बात करें तो 45 की स्पीड से हम कितनी देर तक जा रहे हैं 9 मिनट, तो 9/60। अगर 15 थी 45, 15 चौको 60, 27/4, 4×24 पॉइंट, और कितना बचा 4×7 = 28, 6 औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है, वैसे तो मैंने पहले पेज पर बता दिया, औसत स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। दूरी हमारी कितनी है 10.8 + 6.75, और समय कितना लग रहा है 18 मिनट, इधर उधर कितने मिनट लग रहे हैं। अगर हम यहाँ जोड़ें तो ये दशमलव है, तो 5 8 और 7 15,
और 6 और 1 17.5 2 अंक बाद 10 और ना, वही कितने मिनट हो गया 27। सिर्फ आप कुछ नहीं रह गया सवाल में, सिर्फ यूनिटों का काम रह गया, 1 किलोमीटर में है और ये 27 मिनट है। तो इसको आवर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 60 का इसमें क्या दे देंगे, अब ये 60 कहाँ जाएगा ऊपर, 17.55 इंटू 60 बटे कितना आ जाएगा 27 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 100। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे तो ये 5 और 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 3 15, 2 बचा 55 25 और 5 1 5। 9 से काटेंगे, 9 2 18 9 30 27, कितना बचा 27 के बाद 8 9 81, 9 30 27 बचेगा 27, कितना बचा 8 9 81 और 9 30 27, 3 से इसे काटेंगे तो 13। इसका मतलब है कि 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39। सिर्फ कैलकुलेशन थी। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। फिर तो इसके बाद कैलकुलेशन थी, नीचे का डाटा मिनट में था, इसको केएमपीएच में किलोमीटर में आवर में चेंज किया, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में चाहिए चाल तो इसको काय में चेंज करना पड़ा, आवर में 60 ऊपर चला गया, पॉइंट हटाए तो नीचे 100 आ गया। अब ये कैलकुलेशन हो सकता है कि आपको स्क्रीन पे ना दिखे तो आप खुद कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, लेकिन आंसर करना है 39। चलते हैं आगे के साथ। आदित्य 25 kmph की गति से दौड़ता है, 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा। ठीक है, ये तो सवाल सीधा सीधा है, 500 मीटर की दूरी है, 25 की स्पीड से तय करनी है, पहले तो सेकंड में निकाल लो, तो कितने का गुणा कर ले 5 बटे 18, 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 500 इंटू 18 बटे 25 इंटू 5, 25 दूनी 50 20 और 5 कितना सेकंड आ गया 72 सेकंड। लेकिन उसने मिनट में पूछा है तो मिनट कैसे बनेगा, 72 मिनट को कैसे लिख देंगे, 1 मिनट 12 सेकंड, और 12 सेकंड का मतलब क्या होता है 1 मिनट 12 सेकंड को लिखेंगे 12 बटे 60, तो कितना आ जाएगा 1 मिनट बटे 5। अच्छा क्या है, ये उसके लिखने वाले की गलती है, एक सही 1/5 मिनट में, और सेकंड में अगर बात करेगा तो कितना आएगा 72 सेकंड। सीधा सीधा सवाल था, यूनिट अगर ठीक ठाक है तो ये सवाल में कोई टाइम नहीं। ये तो सवाल वही है जो हमने इसके ऊपर किया था, आई थिंक 5वां या 6वां सवाल जो किया था वही सवाल, एक रेल विपरीत दिशा में आते हुए दो लड़कों को क्रमशः 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर ली थी। ये वही सवाल है जिसका आंसर 300 होगा, पीछे सवाल कर चुके हैं। एक चोर 50 kmph की रफ्तार से मारुति कार लेकर भागता है, आधे घंटे बाद चोरी का पता चलता है और मालिक 60 kmph की गति से। ये सवाल मुंह जबानी है, क्योंकि जितना ज्यादा आपको लॉजिक लगाना आएगा उतना जल्दी चलेगा सवाल। एक चोर 50 की स्पीड से भागा है तो आपको पता है कि, और आधे घंटे के बाद मालिक को पता चला है, तो इसका मतलब चोर 50 की स्पीड से तो कितना आगे चला गया होगा 25 किलोमीटर, और चोर यहाँ पहुंच गया 25 की स्पीड, सॉरी चोर की स्पीड कितनी है 50, लेकिन आधे घंटे बाद मालिक को खबर पता चली है, तो मालिक जो है वो कहीं ना कहीं चोर को पकड़ने के लिए उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो मालिक की स्पीड कितनी है 60 kmph और चोर की स्पीड कितनी है 50 kmph, और चोर कितना भग पाया आधे घंटे, मतलब 25 किलोमीटर आगे जा पाया। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालूं तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें क्या होंगी घटेंगी, कितना आ जाएगा 10 kmph, और 10 kmph की स्पीड से अगर हम 25 किलोमीटर की दूरी को पकड़ना चाहें तो कितने घंटे में पकड़ लेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा 2.5 आवर, इसका आंसर होगा 2.5। ये सवाल का आंसर गलत है, 2.5 होगा, लेकिन पटवारी में इसका आंसर 2 दिया था, पटवारी ने इसका आंसर 2 दिया था, लेकिन आंसर इसका क्या होगा 2.5। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक व्यक्ति 30 kmph की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा करता है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, और 120 की गति से वापस आता है, मैंने कहा ये भी ठीक है, कुल समय 5 घंटे लगते हैं, मैंने कहा ठीक है। अब मैं 30 की स्पीड से जा रहा हूँ, 120 की स्पीड से आ रहा हूँ, यदि कुल समय 5 घंटे लगते हैं तो मुझे दूरी निकाल, कुछ भी नहीं करो, ऐसे सवालों में आपको पता है सारे डाटा अच्छे दिए, तो आप एक काम करो, आप जा रहे हो 30 की स्पीड से और आ कितनी स्पीड से रहे हो 120 की स्पीड से, तो एक दूरी ऐसी मान लो जो 30 और 20 के लिए 120 के लिए परफेक्ट, तो मैंने मान लिया 120 किलोमीटर की दूरी है, दूरी कितनी मान ली 120 किलोमीटर माना है मैंने। अगर मैं इधर 30 की स्पीड से ये जाऊंगा तो मुझे कितने घंटे लगेंगे 4 घंटे,
और 120 की स्पीड से अगर मैं इसको लौट के तय करूंगा तो मुझे लगेगा 1 घंटे। कुल समय मुझे कितना लगा? 5 घंटे। और ओरिजिनल में मुझे कितने घंटे लग रहा है? 5 घंटे। तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आया? एक। एक का गुणा यहाँ करूंगा तो ओरिजिनल चाल भी कितनी आएगी मेरी? 120। तो इसका मतलब दूरी कितनी थी? 120। क्योंकि मैंने जो दूरी मानी है वो इस तरीके से मानी है कि इस तरफ 30 के लिए परफेक्ट हो जाए, 120 के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या समय लग रहा है? 5। उनके अकॉर्डिंग भी कितना लग रहा है? 5। दोनों के बराबर एक ही लग रहा है, तो आंसर क्या होगा? 120। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अजय 20 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग तय करता है, 30 kmph की गति से 1/4 और शेष दूरी को 50 kmph की गति से तय करता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या? अब मुझे औसत गति निकालना है, दूरियां अलग अलग है तो वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। 2x + y बराबर 1/3 और 1/4 निकल जाए ऐसी दूरी मान लो। तो 1/3 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 112, सॉरी 12 होता है। तो हमने दूरी कितनी मान ली? 120 किलोमीटर माना है। क्या है? मान। पहले 1/3 जाएंगे, 1/3 कितना होता है? आप कहोगे सर 40 किलोमीटर। 1/3 का उत्तर कितना होता है? 40। फिर उसके बाद 1/4 जा रहा है, 1/4 कितना होता है? 30 किलोमीटर। उसके बाद 40 किलोमीटर यहाँ चले गए, 30 किलोमीटर यहाँ चले गए, तो कितना बचा? 50। और 1/3 भाग कितनी स्पीड से जाते हैं? 20 के किलोमीटर की स्पीड से। 1/3 30 किलोमीटर की गति से 1/4 तो 30 kmph की गति से इसे जा रहे हैं। और इसे कितने से जा रहे हैं? 50। कितना घंटा लगा? 1 घंटा। इसमें कितना घंटा लगे? इसमें कितना घंटा लगे? अगर हम बात करें तो औसत चाल निकालने का वही फॉर्मूला होता है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी कुल समय। यही होता है फॉर्मूला। तो दूरी कितनी? 50, 40 और 30, 70, 17, 50 कितना? 100। और समय कितना लग रहा है? 2 घंटे, 1 घंटे और 4। कितने घंटे हो गए? 4 का इसमें भाग देंगे तो चाल कितनी आ जाएगी? 30 के हमारी चाल होगी 30। ये सारे ऑप्शनों में एक गलत लग गया है, ये नहीं होगा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आयुषी 72 kmph की रफ्तार से चल रही है और एक निश्चित दूरी तय करने में 18 घंटे। तो इसका मतलब दूरी कितनी हो जाएगी? 72 की स्पीड से जा रही है लड़की और 18 घंटे तक जा रही है, तो ये दूरी हो गई। वही दूरी 12 घंटे में तय करनी है। यही दूरी को किस घंटे में तय करना? 12 घंटे में। तो स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी। 12 छिंग 72, 18 पंजे 90, 18 छिंग 108। 108 kmph इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन में नहीं है। हाँ, ये सवाल का आंसर गलत है। ये 108 नहीं दिया था, उन्होंने 162 माना है इसको। हो सकता है इंग्लिश में सवाल उनका कुछ डाटा चेंज हो, क्योंकि व्यापम ने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलती। सवाल का आंसर होगा 108। तो 180 की जगह आप इस सवाल का आंसर क्या लिखना है? 108 kmph। क्योंकि मुझे जो 72 की स्पीड से जा रहा हूँ 18 घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे में अगर तय करना है तो इसमें वैल्यू ज्यादा होगी। तो कितनी होगी? 108। 18 पंजे 90, 18 छः 108। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। कितने की स्पीड से जा रहा है? 4 kmph की गति से जा रहा है। अगर मैं बात करूं 4 की स्पीड से वो बंदा जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? 20 मिनट लेट, 20 मिनट देर से। और जब वही बंदा 6 की स्पीड से जा रहा है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब उसके जो टाइमों में वेरिएशन आ रहा है वो कुल कितने मिनट का आ रहा है? 30 मिनट। कितने मिनट का वेरिएशन आ रहा है? अब वही कॉन्सेप्ट, मैं पहले दिन 4 की स्पीड जा रहा हूँ, दूसरे दिन 6 की स्पीड जा रहा हूँ, मतलब दूरी समान है। तो मैं अगर मैं चालों का अनुपात निकालूं तो 2 चाल है मेरी। ये वाली इधर चाल 4 है और इधर कितनी है? 6। इनका अनुपात निकालूंगा तो कितना आएगा? 2 और चालों का अनुपात आ गया। इसको उल्टा कर देंगे तो किसका अनुपात हो जाता है? समय का अनुपात। कितना हो जाएगा? 3:2। तो कितना समय मुझे ज्यादा लग रहा है? कितना कम हो गया मेरा? 1 मिनट। और 1 मिनट का बराबर काय के मान दिया है? 30 मिनट की। 30 का यहाँ गुणा कर दिए तो इधर मुझे कितने मिनट लगेंगे? 90 मिनट। और 30 का मैंने इधर गुणा किया तो मुझे कितने मिनट लगेंगे? 60 मिनट। अब आपने समय निकाल लिया।
अब आपको पता है समय आपने इधर का भी निकाल लिया, समय इधर का भी निकाल लिया। अब जोन सी आप चाल उठाओ, इस तरफ का चाल उठाओ तो इधर का समय ले लेना, इधर की चाल उठाओ तो इधर का समय, इधर का जल्दी उठ जाएगा तो इधर 60 मिनट का होता है, 1 घंटा होता है। तो मुझे क्या इस तरफ की चाल कितनी है मेरी 6 kmph, इधर से मुझे समय कितना लग रहा है 1 घंटे, आवर से आवर कट गया तो 6 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर आप क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे डी के फॉर्मूले से, तो मैंने कहा उससे कर लो, चाल बार दोनों चालों का मल्टीप्लाई, दोनों 5 चालों का सब्ट्रैक्ट, और इनटू समय को क्या है लेट और जल्दी वाला जो समय है उसको जोड़। लेकिन ये काय में चाहिए आवर। इस तरफ निकाल लेते हैं, दोनों चालें कितनी है हमारी 4 × 6, चालों का अंतर कितना है 2, और समय कितना है 20 मिनट और 10 मिनट, लेट और जल्दी वाला समय कितना है 30 मिनट, आवर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 30×60, 2 और 2 4, 4 से 4, टी बराबर कितना आ जाएगा 6। ये फॉर्मूला भी याद रखें, अगर आप याद रख पाते हैं तो दोनों चालों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों चालों का सब्ट्रैक्ट, लेट और जल्दी का टाइम जोड़ेगा, लेकिन ये समय काय में चाहिए आवर में, इसलिए 60 कर दूंगा, तो ये आंसर इससे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। प्रदीप 16 की एमपीएच की गति से बाइक किसी स्थान पर जाता है और एक निश्चित गति से वापस आता है, कुल मिलाकर उसे 19.2 किलोमीटर है, तो वापस आने की गति बताइए। आप प्रदीप 16 की स्पीड से आ रहा है और वापस आ रहा है, कुल मिलाकर उसकी औसत गति मतलब दूरी समान, तो औसत गति का एक फॉर्मूला होता है जब दूरी समान हो, 2xy/x प्लस, एवरेज स्पीड कितनी है मेरी 19.2 दी है, जाने में मेरी गति कितनी हो रही है 16, और आने के मुझे अगर बात करो इसका पॉइंट हटाऊं तो इधर आएगा 10, और इधर मेरी इस तरफ दी है 16, लेकिन मैं वापस कितने से आ रहा हूँ यही निकालना है। अगर मैं बात करूँ तो 16 से अगर इसे काटूंगा तो कितना होगा 16 एकम 16, 3 बचेगा 16 दूनी 32, 2 से काटूंगा तो ये कितना आएगा 6। सवाल बना मेरा 6/10 बराबर में 22+16, इधर निकालूंगा 16×5 इधर निकाल लेता हूँ 16×5 96 प्लस 6y, और इधर से कितना 10y, 10y इसमें से 6 तरफ जाएगा तो 96 और कितना बचेगा 4y, 22 से इसको काटूंगा तो कितना 24, 4 दूनी 8, 24 पर 24 पर 24, इसका मतलब मेरा जो y का मान आएगा, मतलब दूसरी चाल जो आएगी वो कितनी आएगी, क्योंकि 16 की स्पीड से जा रहा हूँ और एवरेज कितना दिया मैंने 19, एवरेज दिया 19.2, पॉइंट हटाया इधर से काटा, कुछ नहीं किया सवाल में, एक चाल हमें दी थी दूसरी चाल निकालनी थी और एवरेज चाल हमारे पास थी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। दो ट्रेनें समान गति से चल रही, दो ट्रेनें समान गति से चल रही हैं, विपरीत दिशा में चलते हुए उन्हें एक दूसरे को पार करने में 14 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है 14 सेकंड का। प्रत्येक ट्रेन की गति kmph में ज्ञात कीजिए, तो ट्रेनों की लंबाइयां समान है। चाल मुझे निकालनी है, क्या निकालना है चाल, चाल निकालने के लिए मुझे क्या होता है दूरी बटे, दूरी मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी थी 140 मीटर की प्रत्येक ट्रेन है, तो टोटल ट्रेन कितने हो जाएंगे 280 मीटर, और चाल दोनों की चालें कितनी होंगी विपरीत दिशा में चल रही तो दोनों की चालें कितनी हो जाएंगी x प्लस एक्स, और कितना सेकंड का समय लग रहा है 14 सेकंड, 14 से इसे काटेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर, 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 10 मीटर पर, 10 मीटर को अगर मैं kmph में चेंज करूंगा, 10 को चेंज करूंगा तो कितने का गुणा करूंगा 18/, हो जाएगा 36 kmph। दोनों ट्रेनों की चालें समान थी तो मैंने x x मान ली, दूरी मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई है, समय कितना लग रहा है 14 सेकंड, तो चाल जो आई वो 10 मीटर पर सेकंड आई 36 km, तो दोनों ट्रेनों में से प्रत्येक की कितनी लंबाई लंबाई हो चाल होगी 36 km। चलते हैं आगे के सवाल पर। 1000 मीटर की दौड़ में, हाँ इस क्वेश्चन से याद आया, आजकल रेस के क्वेश्चन थोड़े से ट्रेंडिंग में, तो जितने लोग पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं वो रेस के क्वेश्चन जरूर लगे। 1000 मीटर की दौड़ में अमिताभ अभिषेक से 40 सेकंड पहले अंतिम रेखा पर पहुंचता है, मतलब अमिताभ जो है वो अभिषेक से 40 सेकंड पहले पहुंच जाता है और उसे 200 मीटर से हरा देता है। अगर मैं बात करूं तो अमिताभ इंटेलिजेंट है, मतलब अमिताभ जीत रहा है, अभिषेक 40 सेकंड, अमिताभ जो है वो 40 सेकंड पहले पहुंच जाता है, मतलब अभिषेक ये कहेगा कि मैं 40 सेकंड से हार गया, क्योंकि 40 सेकंड में और चल लेता तो मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाता, और उसे 200 मीटर से हरा देता है, मतलब अभिषेक ये भी कह सकता है कि मैं 200 मीटर की दूरी तय नहीं कर पाया इसलिए मैं हार गया।
तो अगर मैं बात करूं तो ये जो डाटा है वो अभिषेक के बारे में, क्योंकि अभिषेक हारा है। तो अभिषेक अपनी हार को दो तरीके से बता रहा है। एक तो कह रहा है कि मैं 40 सेकंड से हार गया, अगर 40 सेकंड में और दौड़ लेता तो मंजिल पे पहुंच जाता। तो दूसरा ये कह रहा है कि मैं 200 मीटर से हार गया। तो इसका मतलब किसके बारे में कह रहा है? अभिषेक। तो अभिषेक की अगर मैं चाल देखूं तो कितनी आएगी, क्योंकि अभिषेक 200 मीटर से आ रहा है और 40 सेकंड से आ रहा है, तो 200/40 आ जाए 5 मीटर पर सेकंड। ये किसका आ गया? अभिषेक। तो मैं अभिषेक का अगर समय निकालूं पूरी दूरी तय करने में, अभिषेक का अगर समय निकालूं तो 1000 किलोमीटर की दूरी अभिषेक अगर 5 की स्पीड से तय करेगा तो कितने मिनट सेकंड लगेंगे? 200 सेकंड उससे लगेंगे। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभिषेक को। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभिषेक। लेकिन जीता कौन है? अमिताभ। तो अमिताभ को तो और भी कम कम समय लगेगा, क्योंकि अमिताभ 40 सेकंड पहले अंतिम रेखा पहुंच जाए, तो अमिताभ कितने सेकंड पहले पहुंच जाता है? 40 सेकंड। तो 40 घटा के कितने सेकंड पे पहुंच जाएगा? 196 से। कितने में पहुंचेगा? 196। तो अमिताभ की चाल कितनी होगी? अमिताभ की चाल, अमिताभ वो अमिताभ बच्चन वाला नहीं, तो अमिताभ जो है वो 1000 मीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा? 1000 मीटर की दूरी 196 की स्पीड से तय करेगा। 8 से काटे तो 8 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, किससे काटना है? सॉरी गलत काट दिए क्या? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कुछ 8 दूनी 16, 4 से 196 से अगर इसे काटेंगे, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, तो बचा 4 दूनी 8, 4 दूनी 20, 4 चौके 16, और फिर ये कितना बचा? 4 चौके 16, कितना बचा? 4 नौ 4 चौके 16, 3 4 नौ 36, 6 14 225। अरे गलत गलत, यहाँ से गलत कर दिया। 40 कटेगा तो 160 आएगा, आएगा 160। गलत हो गया। अमिताभ जो है थोड़ी सी मिस्टेक दिक्कत कर जाती है, डाटा ही गलत आ रहा है। 1000 मीटर कितने सेकंड में तय करेगा? 160 सेकंड। तो 0 से 0 कटा, 100/16 बचा, और 4 से काटेंगे तो 25/4 बचा। 25/4 का मतलब होता है 6.25 मीटर पर सेकंड। कहूँगा डाटा गलत, ये गलत हो गया, क्योंकि अब आपको लगेंगे 160 सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। क्वेश्चन समझो, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाइयां समान है, मतलब दोनों की अगर लंबाई नहीं होंगी तो एक्स एक्स मान लें। रेलगाड़ी 144 kmph की गति से चल रही है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार करनी, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड में पार करनी थी। रेलगाड़ी की पुल की लंबाई मीटर में बताई, मतलब दूरी निकाली। आपको पता है कि दूरी का फॉर्मूला होता है हमारा 4 इंटू, और दूरी हमें अगर मीटर में निकालना है तो दूरी कौन कौन सी? प्लेटफॉर्म की और रेलगाड़ी की। तो प्लेटफॉर्म की एक्स हो गई और उसकी भी कितनी होगी? एक्स। चाल कितनी दी है? 144। लेकिन हमें मीटर में निकालना है तो 5/18 का गुणा कर देंगे, और समय काय में दिया? मिनट। लेकिन हमें सेकंड में चाहिए था, तो हम कितने में ले लेंगे? 120 सेकंड। 18/8 कितना होता है? 104। तो 2x बराबर 8/40, और 40/48, 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2400। ये हमारे सवाल, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई तो एक्स का मान आया, तो 2400 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की भी 2400। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा आएगा लगा होगा। आप लोग बताइए कैसा लगा सेक्स, और जिन लोगों को क्वेश्चन आते हैं वो स्पीड तेज करके देखें। मैं बार बार वही याद कहता हूँ कि आपका टाइम बहुत कीमती है। आप पहले क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चनों में गलती भी आई है तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे